बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक से दुआ है कि सबको हिम्मत और ताकत अता फरमाए रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने की। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार लाहौरी खस्ता कचौरी। उसके लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको शो करवा देती हूँ। हमने 1 कप मैदे का लिया है, शामिल कर दिया है उसके अंदर हमने 2 चम्मच घी के। मैंने देसी घी लिया है, आपके पास जो घी भी है वही यूज़ कर सकते हो। हाफ टी स्पून इसमें नमक का शामिल कर दिया है। घी को मेल्ट नहीं किया क्योंकि मौसम काफ़ी गर्म है, अगर सर्दी होती तो मेल्ट करके डालती। अच्छी तरीके से मल लीजिए और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके डो तैयार कर लें इसकी डो को हमने जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा बस सख्त रखना है, बहुत सख्त भी नहीं रखना, बस थोड़ा सा फर्क हो 19-20 का। ये हमने गूंद लिया है। डो को रेस्ट देंगे, डो को जब तक तैयार कर लेते हैं स्टफिंग। इस पे ऑयल थोड़ा सा विवर लगा दीजिएगा ताकि पापड़ी ना आ जाए। चिकन में शामिल कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट, नमक, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून शामिल किया है और 1 गिलास पानी का डाल के इसे पकने के लिए रख देंगे। इसको हमने रेजा रेजा करना है। और 1 प्याज को बारीक चॉप हमने कर लिया था, इसमें हमने 2 से 3 चम्मच ऑयल के डाले हैं और जब तक प्याजों का पानी ड्राई हो जाए इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक चॉप किया हुआ 1 चम्मच। इसको भी हल्का सा भून लेंगे और इस टाइम पे शामिल कर देंगे इसमें हाफ टी स्पून हल्दी का, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च का, हाफ टी स्पून नमक और 1/4 टी स्पून जीरे का। तमाम मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं क्योंकि मैं थोड़ी सी स्टफिंग रेडी कर रही हूँ। और अगर आपने बहुत क्रिस्पी खाना है तो आप क्रिस्पी भी बना सकते हैं, आप इसमें वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं। ये खाली आलू की भी बन सकती है, कीमे की भी बन सकती है। और इसमें शामिल कर दूंगी ये उबला हुआ चिकन जो भी हमने रेडी किया था। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें 1 लीमू का रस हम शामिल कर देंगे ताकि ये मज़ेदार सा रेडी हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, ये हो गया है रेडी। हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। मज़ेदार सी स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। हम लेंगे 2 चम्मच घी के, हमने इसको मेल्ट कर लिया है और शामिल कर देंगे इसमें हम 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमने रखना है इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्रीज़र वाले खाने में ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा। इसको मिक्स करने के बाद इसको हम रखेंगे फ्रीज़र में। हमने अपनी डो को निकाल लिया है बाहर और तमाम डो को हमने इस तरीके से इस शेप में कर लिया ताकि हम इसके पेड़े के लिए जो हमने साइज़ लेना है वो इक्वल हो। कटिंग कर लेंगे। तकरीबन मेरी 10 से 11 से 12 मेरा ख्याल से इसमें रेडी हुई हैं ये कचौरियाँ। तमाम के हम इस तरह पेड़े बना लेंगे। तमाम इस तरह पेड़े बना लिए और ऊपर इनके हल्का हल्का सा ऑयल लगा दिया है। व्यूअर्स, हमने इसमें मैदा खुश्क जो होता है वो वाला यूज़ नहीं करना। अब जस्ट हमने इसके ऊपर जैसे ऑयल लगा दिया है तो इसी ऑयल अपने हाथों पे भी ऑयल लगा लेंगे। इसी तरीके से हमने इसको बेलना है। इसमें खुश्क मैदा बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे। ये देखिए तमाम रोटियां मैं इसी तरीके से बेल लूँ। इसके व्यूअर्स 3 स्टेप हैं तकरीबन, आप वो फॉलो कर लीजिए। आपकी कचौरियाँ इतनी खस्ता, इतनी मज़ेदार बनेंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगी कि ये आपने तैयार की हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है कचौरियाँ बनाने का, ये बहुत यूनिक तरीका है। ये देखिए व्यूअर्स, स्टेप नंबर 1 हमारा स्टार्ट हो गया है। हमने घी अपना निकाल लिया, ये मिक्सचर जो हमने फ्रीज़र में रखा था, और हम देखिए इस रोटी पे इस तरीके से हम ये लगाएंगे और जैसे चौरस पराठा हर घर में बनता है उस तरह से इसकी फोल्डिंग करेंगे। ये देखिए ऐसे गौर से देख लीजिए, पहले एक साइड उठाएंगे फिर दूसरी और फिर इधर से ऐसे ऐसे फोल्ड कर देंगे। हमारे घरों में हमारी माएँ, नानियाँ, दादियाँ, हमने हमेशा उनको चौरस पराठा ऐसे बनाते देखा है, तो उनसे पूछ लीजिएगा, आपको फटाफट से वो ये भी रेडी करके दे देंगी। घर में अक्सर बड़े बुजुर्ग बड़े मज़े में ये वाले काम करके दे देते हैं। मेरी सास अल्लाह जन्नत नसीब करे ऐसे ऐसे काम बहुत शौक़ से करवाया करती थी मेरे साथ। स्टेप नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो गया। ये देखिए पेड़ा लिया है, उसको हल्के हल्के हाथ से ऐसे प्रेस करते जाएंगे। ये देखिए एक कोना इधर से उठा के दूसरे कोने के सामने ले जाएंगे। अब ये दूसरे वाला इसके ऊपर रखेंगे और इसी तरीके से आमने सामने, ख्याल रखना है आपने कि ये इसके सामने और ये इसके सामने। ये देखें, ये
ऐसे तमाम हम इसी तरह कर लेंगे। ये हो गया है रेडी। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत इजी है, आप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, आपकी कचौरियाँ बहुत मज़े की बनेंगी। ये देखिए थर्ड स्टेप, इसमें भी इसको ऐसे हाथ से प्रेस करते जाएं। जब ये इतने साइज की हो जाए फिर ऐसे उठाएंगे, इधर से एक कोना इधर से। व्यूअर्स जो ये हम इसको फोल्ड कर रहे हैं, कोशिश कीजिए ये साइड इसी तरह अंदर रहे इसकी, इसको नीचे वाली साइड पे नहीं कीजिएगा। हमने इसकी फिलिंग भी इस तरफ ही करनी है, ये खास ख्याल रखिएगा। ये देखें ये रेडी हो गया, तमाम हमने इस तरह रेडी कर लिए हैं। और अब हम फिलिंग कर लेते हैं इसमें। ये देखिए उठाएंगे अपने एक पेड़े को और प्रेस कर लेंगे। ये देखिए अब इसमें रखेंगे हम स्टफिंग जो हमने तैयार की है। इधर से एक कोना उठाएंगे इसका और इधर से ये दूसरा, ऐसे ही ये इधर से सामने वाला। और ये देखिए फिर अब जरा गौर से समझने वाली बात है, फिर दोबारा से 4 कोने बन गए ना इसके, इधर से फिर वो उठाएंगे एक कोना, ऐसे इसके ऊपर प्रेस कर देंगे, इधर से उठा के। ये ज़रा सॉफ्ट डो है तो ये आराम से जहाँ हम जिसको जैसे प्रेस करेंगे ये वैसे ही होती जाएगी व्यूअर्स। ये इधर से एक कोना उठा के ये इधर प्रेस कर देंगे और ये वाला कोना ये इधर। ये होगी हमारी कचौरी रेडी। और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसको हल्का हल्का प्रेस करके थोड़ी सी हम शेप दे लेंगे इसको। ये देखिए तमाम व्यूअर्स हम ऐसे रेडी कर लें, फिर हम फ्राई करते हैं इनको। बहुत ज़बरदस्त तरीका है व्यूअर्स, इस तरीके से आप बनाइएगा, आप याद करेंगी कि वाओ क्या हमें कचौरी की रेसिपी दी है हमारी बहन ने। व्यूअर्स ऑयल को बहुत तेज़ गर्म नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा और हो। ये देखें मैं इस टाइम पे डाल रही हूँ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऑयल कितना गर्म होगा। बिल्कुल हल्का सा हमने ऑयल गर्म किया है और इनको डाल दिया है इसमें कढ़ाई में। और इनको अभी बिल्कुल नहीं छेड़ना, 2 से 3 मिनट ये खुद ही ऊपर आ जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता फूल के। ये देखिए मैंने अभी बिल्कुल चम्मच नहीं लगाया इन पे, ये खुद ही ऊपर आ गई हैं। तो 2 से 3 मिनट के बाद व्यूअर्स फिर हम इनकी साइड चेंज कर देंगे, लेकिन जब तक ये खुद ही ऊपर ना आए ऑयल में तो हमने इनमें बिल्कुल चम्मच नहीं चलाना जब तक। ये देखिए ऊपर आ चुकी हैं। ये देखिए माशाल्लाह शक्ल से ही लग रहा है कि ये बड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी बनने वाली हैं। साइड चेंज करेंगे व्यूअर्स। स्टार्ट में तो हमने बहुत ही हल्की हीट पे इनको, और लास्ट में अगर आपको लगे कि कलर हल्का है तो 1 मिनट के लिए इनकी हीट तेज़ करके आप कलर दे सकते हैं। मुझे कलर हल्का लगा था इसलिए मैंने थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर लिया था। ये हमने और इसमें शामिल कर दी हैं। ये देखिए उनको भी ऐसी हल्की हीट पे शामिल किया है और 1 से 2 मिनट के बाद ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ गई हैं फूल के। बस ये बहुत माशाल्लाह क्रिस्पी बनी है। ये देखिए हमने निकाल लिया है इनको भी। और मैंने इसके साथ थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे, जो मैंने आपको रेसिपी दी है, मैंने बना के फ्रीज़र किए हुए, तो मैंने वो निकाल के थोड़े से फ्राई किए थे। और हमने इनको सर्व किया इमली की चटनी और दही के मज़ेदार रायते के साथ। व्यूअर्स ये सबको बहुत पसंद आई है, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए ये तोड़ने से बिल्कुल ऐसे खिल रही थी ना, पापड़ पापड़ बन रहे थे इसके। बहुत ज़बरदस्त ही रेडी हुई है। व्यूअर्स इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और अपनी बहन को हमेशा दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि आपकी दुआओं की मुझे है बहुत ज़्यादा ज़रूरत, और साथ में आपकी सपोर्ट की भी। तो व्यूअर्स मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। Please like, share and subscribe my channel.